खामोशी की आवाज। कहानी का केंद्र एक छोटे गांव सूर्यपुर पर है, जहां एक युवा कलाकार आरव अपनी कला के माध्यम से अपने अंदर की खामोशी को व्यक्त करता है। गांव में सभी लोग उसकी कला को पसंद करते हैं, लेकिन उसके दिल में एक गहरी उदासी छिपी है। आरव एक प्रतिभाशाली चित्रकार है, जो अपनी कलाकारी से लोगों का मन मोह लेता है। उसकी मां सुमित्रा एक साधारण गृहिणी है, जबकि उसका पिता अर्जुन एक किसान है। गांव में आरव की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है, लेकिन वह अपनी खामोशी से जूझता है। आरव अपनी कला के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। वह अक्सर अपने चित्रों में गहरे रंगों का उपयोग करता है, जो उसकी अंदर की लड़ाई को दर्शाते हैं। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आरव अपनी भावनाओं को खुलकर नहीं बता पाता है। गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला है और आरव की अपनी कला की प्रदर्शनी लगाने का मौका मिलता है। वह सोचता है कि यह उसकी कला को लोगों तक पहुंचाने का एक शानदार अवसर है, लेकिन इसके साथ ही उसकी खामोशी की आवाज भी उभरने लगती है। मेले की तैयारी में सभी गांव वाले जुटे हुए हैं। आरव भी अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए तैयारियों में लग जाता है। उसकी मां उसे प्रोत्साहित करती है, लेकिन आरव की खामोशी बरकरार रहती है। अपनी मां से कहता है कि उसकी कला ही उसकी आवाज है। आखिरकार प्रदर्शनी का दिन आता है। गांव के लोग आरव की कला को देखने के लिए एकत्र होते हैं। आरव के चित्र में गहराई होती है, लेकिन कोई भी उसकी खामोशी को नहीं समझ पाता। लोग उसकी कला की तारीफ करते हैं, लेकिन उसकी असली भावना छिपी रहती है। एक दिन प्रदर्शनी के दौरान आरव की मुलाकात एक युवा लड़की नायरा से होती है। नायरा भी एक कलाकार है, लेकिन वह शब्दों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। वह आरव की कला से प्रभावित होती है और उसे अपनी कहानियों के बारे में बताती है। नायरा की बातचीत से आरव को अपनी खामोशी को शब्द में ढालने का प्रेरणा मिलती है। नायरा आरव से कहती है कि कभी कभी हमें अपनी खामोशी को आवाज देने के लिए शब्दों की जरूरत होती है। आरव को नायरा की बातें सुनकर एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है। नायरा उसे अपने अनुभव सुनाती है और आरव धीरे धीरे अपने दिल की बातें साझा करने लगता है। आरव और नायरा की दोस्ती गहरी होती जाती है। नायरा उसे बताती है कि कला और शब्द एक दूसरे के पूरक है। वह आरव को अपनी कहानियों में शामिल करने के लिए कहती है। आरव अब अपनी खामोशी को शब्द में ढालने की कोशिश करता है। आरव अपनी कला के साथ साथ नायरा की मदद से अपनी लिखाई पर भी ध्यान केंद्रित करता है। वह अपनी खामोशी की आवाज को व्यक्त करने के लिए अपनी कला के साथ शब्द का भी उपयोग करता है। दोनों मिलकर एक पुस्तक और प्रदर्शनी की योजना बनाते हैं। कुछ महीनों बाद आरव और नायरा मिलकर एक नई प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं, जिसमें आरव की कला के साथ उसकी लिखी हुई किताबें भी शामिल होती है। गांव के लोग पहले से ज्यादा उत्सुकता से इस प्रदर्शनी में आते हैं। इस बार आरव की खामोशी की आवाज सुनाई देती है। प्रदर्शनी में आरव की कला और शब्दों का मेल देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित होते हैं। आरव की खामोशी की आवाज अब स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। लोग उसकी कविताओं में छिपे भावनाओं को समझने लगते हैं और आरव की पहचान एक कलाकार के रूप में और भी मजबूत होती है। आरव के पिता अर्जुन भी अपने बेटे की सफलता पर गर्व महसूस करते हैं। वह अब समझते हैं कि कला केवल चित्रों में नहीं, बल्कि भावनाओं में भी होती है। वे आरव को अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नायरा भी आरव के साथ मिलकर अपनी लेखनी को नई दिशा देने की सोचती है। दोनों कलाकार एक दूसरे के प्रति समर्थन का भाव रखते हैं। उनकी दोस्ती और भी गहरी होती जाती है और वे एक दूसरे के सपनों का सम्मान करते हैं। गांव में लोग अब आरव को एक अलग नजरिए से देखने लगे हैं। उसकी खामोशी की आवाज ने न केवल उसके जीवन में बदलाव लाया,
बल्कि पूरे गांव की सोच में परिवर्तन लाया। लोग अब कला और साहित्य की अहमियत को समझने लगे हैं। आरव और नायरा एक साथ नए प्रोजेक्ट पर काम करने की योजना बनाते हैं। वे एक यात्रा पर निकलने का निर्णय लेते हैं जहां वे अपने अनुभव को साझा कर सके और नए कलाकारों से मिल सके।